अंतिम महल। एक राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसे महल बनाने की बड़ी ही महत्वाकांक्षा रहती थी। उसने अनेक महलों का निर्माण करवाया। रानी उनकी इस इच्छा से बड़ी ही व्यथित रहती थी कि पता नहीं क्या करेंगे इतने महल बनवाकर। एक दिन राजा नदी के उस पार एक महात्मा जी के आश्रम के वहाँ से गुजर रहे थे, तो वहाँ एक संत की समाधि थी। सैनिकों से राजा को सूचना मिली कि संत के पास कोई अनमोल खजाना था, जिसकी सूचना उन्होंने किसी को न दी, पर अंतिम समय में उसकी जानकारी एक पत्थर पर खुदवाकर अपने साथ जमीन में गड़वा दी और कहा कि जिसे भी वो खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से अकेले ही इस समाधि से 84 हाथ नीचे जो सूचना पड़ी है उसे निकाल ले और अनमोल सूचना प्राप्त कर ले। और ध्यान रखे उसे बिना कुछ खाए पिए खोदना है और बिना किसी की सहायता के ही खोदना है, अन्यथा सारी ही जो मेहनत है वह व्यर्थ हो जाएगी। राजा अगले दिन अकेले ही आया और अपने हाथों से खोदने लगा। बड़ी मेहनत के बाद उसे वो शिलालेख मिला और उन शब्दों को जब राजा ने पढ़ा तो उसके होश उड़ गए और सारी उसकी जो अक्ल थी वो ठिकाने पर आ गई। उस पर लिखा हुआ था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी ही हंसी आ रही है। तुम कितने भी महल बनवा लो पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना है। सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक मिट्टी के आगे की यात्रा के लिए तुम कुछ जत्न कर लेना, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ जत्न किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले ही खोदा है, बस वैसे ही आगे की 84 लाख योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना है। हे राहगीर, ये कभी न भूलना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका अलग अलग है। फिर राजा जैसे तैसे करके उस कुएं से बाहर आया और अपने राजमहल में गया, पर उस शिलालेख के उन शब्दों ने उसे झकझोर कर रख दिया था और सारे महल जनता को दे दिए और अंतिम घर की तैयारियों में वह जुट गया।